फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दिलेश कुमार आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हुआ हूं। और आज का वीडियो हमारा होगा क्लास 10th का अगले टॉपिक। अभी तक मैंने आपको रेस्पिरेशन बताया और रेस्पिरेशन के टाइप्स बताए थे, एरोबिक एंड एनाएरोबिक्स। आज का जो हमारा क्लास चलेगा वो चलेगा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है तो हम लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनके पास डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमने आपको जो है पॉइंट्स को नोट किया हो। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन। अब वो जो डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन हैं वो कौन से हैं और कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल्स किस टाइप का रेस्पिरेशन करते हैं और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया हूँ जो आपको एनसीईआरटी क्लास 10 के लिए मेंशन किया है और बोर्ड में कई बार जो है ऑब्जेक्टिव में 1 से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन में इसको जो है कई बार पूछे गए हैं, तो हम लोग जानते हैं। फर्स्ट मैंने लिखा हूँ कि इन सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल जो साधारण है यूनिसेलुलर। मैंने बताया था कि पूरा बॉडी जो होता है एनिमल्स का वो केवल एक सेल से बना हो, सिंगल सेल से बने होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब वो यूनिसेलुलर एनिमल्स है कौन, तो वो जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं वो कौन है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लाइडोमोनास। इस जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं इन सारे एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो कंप्लीटली बच्चे याद रखिएगा कि जितने भी आपको यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस किससे होती है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। लेकिन वो कौन सा बॉडी पार्ट है जो रेस्पिरेशन करेगा यानी ऑक्सीजन को यूज करेगा और बॉडी में जो उसके अंदर ग्लूकोज हो है उसको ब्रेक डाउन करने के बाद एनर्जी को रिलीज करेगा। तो कौन सा है जो ऑक्सीजन यूज करेगा, तो हमारा कौन होता है, सेल मेम्ब्रेन। मैंने इसको पॉइंट में आपके फेयर करने के लिए, अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप नोट्स में इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। इन simple unicellular animals like amoeba, paramecium, Clydomonas, Euglena, etc. respiration takes place by the simple diffusion process through the cell membrane. सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। यूनिसेलुलर के बाद हम लोग देखिए तो जो मोस्ट एनिमल्स होते हैं उनके पास डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उसी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ कि मोस्ट ऑफ एनिमल्स हैव हाउएवर अ स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। तो किस एनिमल्स की कौन सी कैटेगरी है और उनमें रेस्पिरेशन किस ऑर्गन से होता है जानते हैं। द एक्वेटिक एनिमल्स, बच्चे आपको पता है कि एक्वेटिक का मतलब होता है द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिव इन द वाटर। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं, जल में रहते हैं, वे सारे एनिमल्स को हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं तो हमारा होता है फिश, जो मछली बोलते हो, प्रॉन्स, झींगा जिसको बोलते हो। इनके पास क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए यानी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए जो ऑर्गन्स है वह ऑर्गन कौन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये कहाँ से वे करते हैं, तो ये एनिमल्स चाहे वो फिश हो, प्रॉन्स हो, तो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वही डिजॉल्व ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब करते हैं और अपने बॉडी में एनर्जी को रिलीज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। द एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, कुछ एनिमल्स है वो कौन का है, अर्थवर्म, जिसको आप लोग केचुआ कहते हो। और कौन है, यानी केचुआ को हम लोग देखिए तो कहाँ पे रहता है, सॉइल्स में होते हैं।
और ये जो सॉइल्स में रहने वाला केचुआ है वो रिस्पायरेशन किसके थ्रू यानी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किसके थ्रू करता है? स्किन के थ्रू, और बॉडी में एनर्जी को रिलीज करता है। तो इसीलिए इसका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो कौन होता है? स्किन। और इसी के थ्रू इसका जो वेस्ट मटेरियल हो जाते हैं, जब कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है फूड का, उससे जो रिमूविंग वेस्ट मटेरियल है CO2 वगैरह, उसको भी रिमूव किसके थ्रू करेगा? स्किन के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ आपके नोट्स के लिए, the animals like earthworm which live in the soil use their skin to absorb oxygen from air and remove CO2, so respiratory organ is skin. Now next, in the insects, अब जैसे बहुत सारे कीट होते हैं, इंसेक्ट्स हैं, कौन कौन से भाई? ग्रास हॉपर जिसको आप लोग टिड्डा बोलते हो, फितिंगी जिसको बोलते हैं, और कौन है? कॉकरोच, और कौन है भाई? हाउस फ्लाई, और कौन है? मॉस्किटो। ये सब जितने एनिमल्स हैं, इनके बॉडी का जो आउटर सरफेस होता है, तो उस बॉडी के आउटर सरफेस पे बहुत ही टीनी होल्स होते हैं। टीनी का मतलब होता है सूक्ष्म, होल का मतलब छिद्र। बहुत ही जो होते हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं, टीनी होल्स होते हैं। और वो जो टीनी होल्स होते हैं उसको हम लोग स्पाइकल बोलते हैं। और एक्चुअली में ये जो स्पाइकल होता है ये बॉडी में यानी एक एयर ट्यूब का काम करता है, जिसको कॉमन नेम रख दिया गया क्या भाई? ट्रैकिया। तो ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था कि भाई बताइए ग्रास हॉपर है, या फिर आपको दिया हुआ था हाँ ग्रास हॉपर और कॉकरोच का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है? तो यहाँ पे ये भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो भी पूछेगा तो आप इसको याद रखिएगा कि ग्रास हॉपर हो, कॉकरोच हो, हाउस फ्लाई हो या मॉस्किटो है, तो इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? ट्रैकिया होता है। अगर ट्रैकिया ना देकर आपको स्पाइकल्स लिख दिया हो तो वहां पे भी आप इसको टेक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जानते हैं, तो ये एनिमल्स थे जो आपको एनसीईआरटी 10th क्लास में मेंशन किया था। अब 5 मार्क्स में कई बार जो है बिहार सेकेंडरी एजुकेशनल बोर्ड हो या आप CBSE के हों, तो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, व्हाट एनी राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी अगर हम लोग कह दें तो ये हमारा MI है, या इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिए, या मैट्रिक में आने वाला। भाई MI का मतलब मैट्रिक में आई नहीं बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कई बार पूछा हुआ है भाई डिफरेंस बताइए। आपको मैं इजी में बता रहा हूँ, आप ध्यान से बस सुनिए, आपको यहीं पे मैं याद करा दूंगा। मैंने बताया था कि रिस्पायरेशन क्या होता है, तो रिस्पायरेशन होता है रिलीजिंग एनर्जी प्रोसेस फ्रॉम द फूड। अगर फूड से एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं तो वह प्रोसेस हमारा रिस्पायरेशन है। मैंने बताया था कि इसके कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप आपको मैंने बताया था? एक बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन, और सेकेंड को बताए थे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते किसको है? तो द रेस्पिरेशन which takes place in the presence of oxygen molecules। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिस्पायरेशन होगा तो उसको क्या बोले थे? एरोबिक। और ऑक्सीजन के अब्सेंस में जब रिस्पायरेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। तो फर्स्ट डिफरेंस हम लिख सकते हैं भाई, एरोबिक किसको बोलेंगे? ये हमारा कौन सा हो जाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कौन है? एरोबिक। और दूसरे साइड में क्या लिख दें हम? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, the respiration which takes place in the presence of oxygen is called aerobic। the respiration which takes place absence of oxygen is called anaerobic respiration। ये तो सिंपल है, आपको याद रहेगा ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा तो एरोबिक, एब्सेंट में होगा तो एनाएरोबिक। सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्या होता है कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा
तो इन प्रोडक्ट जो होता है वह क्या होता है, CO2 एंड H2O। आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें मेंशन किया था कि भाई द इन प्रोडक्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर CO2 एंड H2O। जब भी ग्लूकोज जो है कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बच जाते हैं जिसको इन प्रोडक्ट कहते हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब ब्रेक डाउन होगा तो हमें क्या मिलेंगे, CO2 H2O एंड 38 to 40 ATP एनर्जी। ये भी बच्चे आपको याद होंगे, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा है तो देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसको लाइक और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। अब देखते हैं यहाँ पे अगर एनाएरोबिक की प्रोसेस होती है तो ये एब्सेंट में होता है, तो इसका इन प्रोडक्ट क्या होता है, द इन प्रोडक्ट इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड भी होगा और क्या होगा, इथेनॉल भी होते हैं, CO2 भी होता है, लेकिन दो केसेस है। जब लैक्टिक एसिड होता है तो ये एनिमल्स मसल्स में होते हैं, और जब फॉर्मेशन क्या होता है आपको इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इन प्रोडक्ट एनाएरोबिक का क्या होगा, इथाइल अल्कोहल और CO2 रहेंगे, तो ये आपको ईस्ट में होते हैं यानी प्लांट्स के अंदर बनेंगे। लेकिन से भी अगर इन प्रोडक्ट एनाएरोबिक का एनिमल्स में हो रहा है तो वो कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड्स होते हैं, आपको याद रखना है। अगर हम थर्ड की बात कर ले तो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कॉन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब भी अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो इसमें जो होता है कॉन्सिडरेबल अमाउंट का मतलब होता है कि अधिक मात्रा में एनर्जी जो है वो रिलीज हो। लेकिन अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो इसमें पार्शियली ब्रेक डाउन करता है और बहुत लो अमाउंट में, लेस अमाउंट में, यहाँ पे मैंने लिखा हूं मच लेस, जो है मच लेस इज एनर्जी, सॉरी मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर बहुत कम मात्रा में हो रहा है तो एनाएरोबिक है, ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो कौन है। अगर अब यहाँ पे हम लोग एक चीज और देख ले कि कंप्लीटली जो ब्रेक डाउन होगा, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो यहाँ पे फूड यानी जो ग्लूकोज होती है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन करेगी, लेकिन जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो जो फूड हमारा ग्लूकोज होता है वह पार्शियल यानी कम मात्रा में टूटती है और ओनली 2 ATP एनर्जी को ही रिलीज करती है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो होता है द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर्स इन एनाएरोबिक, और कंप्लीटली जो ब्रेक डाउन होता है वो अकर्स में पाया जाता है या होता है किसमें भाई, तो आपको एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आप इजी में याद रखिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसका इन प्रोडक्ट CO2 H2 होता है, इसमें जो होते हैं लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है और कंप्लीटली फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है। एनाएरोबिक को बिल्कुल ऑपोजिट कर लीजिएगा, यह ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इसका जो इन प्रोडक्ट होता है वह इथाइल अल्कोहल होता है और CO2, लेकिन ये प्लांट के केस में होता है। अगर एनिमल के केस में प्रोडक्ट देखें तो लैक्टिक एसिड होते हैं, इसमें जो होता है बहुत ही मच लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और इसमें जो होता है पार्शियल जो होती है ब्रेक डाउन होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में मोड ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन आपको क्लियर समझ में आ गया। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।